हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, दैनिक समसामयिकी में आज हम चर्चा करने वाले हैं 1 दिसंबर यानी कि आज के करंट अफेयर्स के संबंध में। ठीक है, 1 दिसंबर का करंट अफेयर्स, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें एक प्रश्न उत्तराखंड का, बाकी अन्य प्रश्न जो कि नेशनल लेवल के। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने उत्तराखंड का नवंबर का करंट अफेयर्स आज दोपहर में चैनल पर अपलोड कर दिया था। ठीक है, तो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग उत्तराखंड का सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आप उन्हें नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कल मैं आप लोगों को एशियन पैरा गेम्स जो अभी हुए थे उस पर क्लास देने वाला हूँ। और इससे पहले मैं एशियन गेम्स में आपको क्लास दे चुका हूँ, जो कि आप लोगों ने देखी होगी, जिसे नोट करी है। तो वहां से लगातार सवाल आ रहे हैं। ठीक है, और एशियन पैरा गेम्स पे भी मैं आपको क्लास कल उपलब्ध कराऊंगा, तो कल प्रातः 10 बजे आप लोगों को क्लास उपलब्ध रहेगी। और साथ ही देखो, संडे के दिन उत्तराखंड करंट अफेयर्स हम जुलाई अगस्त की चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भूस्खलन से प्रभावित किस स्थल के लिए या फिर किस स्थान के लिए पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा स्थान है जिसे, जो भूस्खलन से प्रभावित है, ठीक है, भूधसाव से प्रभावित है, उसके पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी प्रदान की है। तो सही आंसर इसका जोशीमठ। ठीक है, आप सभी जानते हैं जोशीमठ लगातार चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, जोशीमठ भूधसाव के कारण यहाँ पर कुछ लोगों को अभी दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित भी किया गया है। ठीक है, तो जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने 1658 करोड़, ठीक है, 1658 करोड़ की परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है, तो इसके पुनर्निर्माण के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जोशीमठ पहले परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। जोशीमठ, तो जोशीमठ कहाँ पड़ता है? चमोली में आता है। प्राचीन नाम क्या था इसका? ज्योतिर्मठ। ठीक है, या फिर योशीमठ इसका प्राचीन नाम था। और साथ ही यहाँ पर एक नृसिंह मंदिर भी है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। बद्रीनाथ यात्रा का प्रमुख पड़ाव है, और अलकनंदा जो नदी है उसके ये बाएं तट पर, ठीक है, बाएं तट पर ये स्थित है। तो सारे फैक्ट जोशीमठ के बारे में हो गए। अगला सवाल है, आज का दूसरा सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, विश्व एड्स दिवस, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आज, यानी कि 1 दिसंबर को। ठीक है, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है, जो कि 1988 से शुरू हुआ था। 1988 से इसको मनाया जाना शुरू हुआ था। ठीक है, एड्स रोग में होता क्या है, जो मानव है, जो मनुष्य है, उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि रोगों से जो लड़ने की क्षमता हो जाती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, और मतलब उसके शरीर में जो रोगों की संख्या वो अधिक होती जाती है। तो इस बार इसकी थीम क्या है, जो कि अति महत्वपूर्ण है थीम। ठीक है, कब से मनाया जाता है महत्वपूर्ण, लेकिन थीम उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? लेट कम्युनिटी लीड। ठीक है, लेट कम्युनिटी लीड। ठीक है, ये अंग्रेजी में इसकी थीम है। हिंदी में भी समुदाय का नेतृत्व। ठीक है, समुदाय को नेतृत्व करने दें, समुदाय को नेतृत्व करने दें, ये इसकी क्या है? थीम है। ठीक है, नेतृत्व करने दें, ये हिंदी में थीम होगी। इंग्लिश में लेट कम्युनिटी लीड, मतलब जो कम्युनिटी मतलब समुदाय, समुदाय को नेतृत्व करने दें। ठीक है, ये इसकी होगी थीम। 1988 से मनाया जाता है। ये किस वायरस से होता है? HIV वायरस। ठीक है, HIV इसका वायरस होता है, और उसका टेस्ट क्या होता है? एलिजा टेस्ट। ठीक है, एलिजा, एलिजा टेस्ट होता है। वायरस क्या है? HIV वायरस है। और एड्स, AIDS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो दिसंबर में कुछ महत्वपूर्ण जो दिवस मनाए जाते हैं, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस। ठीक है, 3 दिसंबर को दिव्यांगजन दिवस, 5 दिसंबर को मृदा दिवस, 9 दिसंबर भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस। ठीक है, और 10 दिसंबर को आप सभी जानते हैं मौलिक मानवाधिकार दिवस। ठीक है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। तो आगे जैसे जैसे दिवस आते रहेंगे, प्रतिदिन हम उनकी चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, मॉडल क्यू स्टार। ठीक है, क्यू स्टार, इसको ध्यान रखिएगा, क्यू स्टार ये किससे संबंधित है? तो मॉडल क्यू स्टार किससे संबंधित है, ये आपसे इसमें पूछा गया, आपने बताना है यहाँ पर। ठीक है, इसका सही आंसर है, किस कंपनी से संबंधित है? ओपन AI। ठीक है, ओपन AI। ठीक है, ओपन AI इस कंपनी से संबंधित है। क्या है ये?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक नया मॉडल है, ठीक है। एआई का नया मॉडल है ये, ठीक है। एआई का क्या है, नया मॉडल है। तो ऐसे क्वेश्चन लगातार पेपरों में बन रहे हैं, ठीक है। एआई का नया मॉडल है, ध्यान रखिएगा। जो किस काम आएगा, बुनियादी जो गणितीय समस्याएं हैं, ठीक है, उनको उनके निदान से उनके निपटारे में ये सहायता प्रदान करने वाला है। तो बुनियादी गणितीय समस्याओं का निपटारा करने में सहायता ये प्रदान करने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लॉन्च करने वाली कंपनी कौन है, ओपन एआई। तो मॉडल क्यू स्टार का संबंध किससे है, ओपन एआई कंपनी से, जो कि बुनियादी गणितीय ढांचों के समस्याओं के निदान में सहायता प्रदान करेगा। और लॉन्च करने वाली कंपनी कौन है, ओपन एआई। याद करिए, ये वही ओपन एआई है जिसने चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी लॉन्च किया था। और इसके विपरीत एक किसने शुरू किया था, बार्ड, चैट बार्ड। पूछा भी गया, गूगल ने शुरू किया था, ठीक है। तो लगातार ये प्रश्न आते रहते हैं। चैट बार्ड किसने शुरू किया था, बार्ड चैटबॉट गूगल ने शुरू किया था। और चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी ने शुरू किया था, ठीक है। अगला सवाल है, देखो, हाल ही में हेनरी किसिंजर, ठीक है, हेनरी किसिंजर का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे। तो हेनरी किसिंजर किस देश से संबंधित थे, सही आंसर है अमेरिका से, ठीक है, यूएसए से संबंधित थे। जो कि यूएसए के पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, ठीक है, यूएसए के पूर्व विदेश मंत्री ये रहे हैं, ठीक है। और इन्हें 1973 में इन्हें शांति का नोबेल प्राइज भी प्रदान किया गया, ठीक है, शांति का नोबेल, ठीक है। और 2023 में किसको दिया गया शांति का नोबेल, नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान की रहने वाली है। और ये प्रश्न ऑलरेडी बन चुका है, शांति साहित्य, ठीक है। दो लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, हर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हेनरी किसिंजर काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अमेरिका के यूएसए के पूर्व विदेश मंत्री ये रहे हैं। 1973 में इन्हें शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला पहला देश कौन बन गया है। आधिकारिक तौर पर, ठीक है, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला देश कौन बना है, ये बना है, देखो, नेपाल, ठीक है, नेपाल बन गया है। यहाँ पर आधिकारिक तौर पर पहला समलैंगिक विवाह पंजीकृत हुआ है, ठीक है। जो वैवाहिक रजिस्ट्रेशन होता है वो यहाँ पर हुआ है। देखो, 2007 में नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट है, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में समलैंगिक विवाह को वहां पर मान्यता प्रदान की थी। और जिसका अब पंजीकरण भी शुरू वहां पर हो गया है। तो महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षाओं में आपको देखने को ये मिलेगा। अगला देखो, अब्दुल्लाही मायर को यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित हैं, तो किस देश से संबंधित हैं, सही आंसर है सोमालिया, ठीक है। सोमालिया के क्या है, ये पत्रकार, ठीक है, सोमालिया के क्या है, ये पत्रकार हैं। इन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया, ठीक है। सोमालिया किस महाद्वीप में आता है, अफ्रीका महाद्वीप में, ये भी आपने ध्यान रखना है। अफ्रीका महाद्वीप में सोमालिया आता है। यहाँ के पत्रकार हैं कौन, अब्दुल्लाही मायर, जिनको यूएनएचसीआर सम्मान से सम्मानित किया गया है 2023 के लिए, ठीक है। यूएनएचसीआर जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और जो ये पुरस्कार है ये 1954 से शुरू हुआ था, ठीक है। 1954 से यूएनएचसीआर का जो शरणार्थी पुरस्कार है, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार, ये शुरू हुआ था। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, जो विस्थापित बच्चे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित बच्चे, उनकी शिक्षा की वकालत करने के लिए इन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया, ठीक है। तो नाम ध्यान रखिएगा, अब्दुल्लाही मायर, ठीक है। इन्हें यूएनएचसीआर के नानसेन शरणार्थी अवार्ड लास्ट ईयर या उससे पहले ये प्रश्न बना हुआ था, ठीक है। तब कोई और थे, ये 2023 के लिए, तब 2021 का पूछा गया था। तो प्रश्न लगातार ऐसे बनते हैं, ठीक है। यूकेपीएससी इस तरह के प्रश्न लगातार आपसे पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है, और अति महत्वपूर्ण, बिल्कुल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल रहने वाला है, ठीक है। सवाल क्या, देखो, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी, ठीक है, यूएनएफसीसीसी, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन,
इसका जो कॉप 28 है, ठीक है, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 यानी कि कॉप 28 जो सम्मेलन है ये कहाँ पर हो रहा है, ये आपसे यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये कहाँ पर हो रहा है। ये है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई में ये हो रहा है, यहाँ के कहाँ, आबू धाबी शहर में, ठीक है, आबू धाबी में ये हो रहा है। लास्ट ईयर कहाँ हुआ था, इजिप्ट में, ठीक है, लास्ट ईयर कहाँ था, इजिप्ट में लास्ट ईयर हुआ था, और उससे पहले कहाँ हुआ था, यूनाइटेड किंगडम किंगडम में ये हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर इजिप्ट में हुआ था। और इस वर्ष का यानी कि जो 28वां है कॉप 28 कहाँ पर हो रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में। अब पूछा जाएगा कब से कब तक हो रहा है, ये हो रहा है देखो 30 नवंबर, ठीक है, 30 नवंबर यानी कि कल से शुरू हुआ है 12 दिसंबर, ठीक है, 30 नवंबर से 12 दिसंबर के मध्य इसका आयोजन होना है, ठीक है, कोप 28। तो 28 महत्वपूर्ण है, 27 महत्वपूर्ण, 26 ये तीनों महत्वपूर्ण, ठीक है, 27 और 28 तो पूछे ही जाएंगे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक होना है, ठीक है, 26वां यूनाइटेड किंगडम, 27वां मिस्र में हुआ था इजिप्ट में, और 28वां ये हो रहा है, ठीक है। किसके अंडर में होता है ये, यही है देखो, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, इसके अंतर्गत इसका जो इस पर हस्ताक्षर हुए थे, कब हुए थे, जो यूएनएफसीसीसी है इस पर हस्ताक्षर हुए थे 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन में इसमें हस्ताक्षर हुए थे। उसके पश्चात ये जो फ्रेमवर्क है ये कब लागू हुआ था, 12 मार्च 1994, ठीक है, 12 मार्च 1994 को ये लागू हुआ था। और इसके लागू होने के पश्चात 1995 में कोप फर्स्ट हुआ था, ठीक है, कोप फर्स्ट हुआ था, और कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये बर्लिन, ठीक है, बर्लिन जर्मनी में कोप फर्स्ट का आयोजन हुआ था। ऐसे ही देखो भारत में COP8 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 8वां जो सम्मेलन है वो भारत में हुआ था कब, 2002 में। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, पहले पूछा गया है, ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, अति महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। 8वां जो COP8 है यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 8 है, ये भारत में हुआ था 8वें नंबर का, ठीक है। 21वां हुआ था 2015 पेरिस में, कुछ मैं महत्वपूर्ण आपको लिखा रहा हूँ, 21वां 2015 में हुआ था, ठीक है, कहाँ, पेरिस फ्रांस में, जहां पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी, ठीक है। 26वां बाकी यूके में हुआ है, 27वां मिस्र में, और 28वां जो कि 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक, ठीक है, कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है आबू धाबी, ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है, यूएई में। तो ध्यान रखिएगा यूएई में इसका आयोजन हो रहा है कॉप 28 का यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। संबंध किससे है भाई इसका, इसका संबंध है जलवायु परिवर्तन से, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, जो जलवायु परिवर्तन है इससे संबंधित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन का कॉप 28 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है अभी, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इन्हें आप लोग नोट करिए, और मैं प्रतिदिन बोलता हूँ आपको रोजाना करंट अफेयर्स अपना रिवीजन करिए, दूसरे दिन के लिए बिल्कुल मत टालें, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर से बहुत सारे सवाल आपके बन रहे हैं। और बाकी कल आप लोग क्लास से जुड़ना ना भूलें, ठीक है, कल आप लोग जरूर देखिएगा पैरा एशियाई खेल में आपको दे चुका हूँ, तो उन्हें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, धन्यवाद।